नमस्कार, हम इस समय वार्ड नंबर 188 में हैं और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी अरीबा खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरीबा जी, स्वागत है पहली बात तो आपका। थैंक यू सो मच। अरीबा जी, कांग्रेस का रुझान पहली बात अगर मैं कहूँ दिल्ली एनसीपी को लेकर आपको क्या लगता है? अगर आपकी सीट के अलावा मैं बात करूँ पूरे ऑल ओवर दिल्ली के बारे में, तो कांग्रेस पार्टी के रुझान को लेकर अभी लोगों के बीच में किस तरह का रुख है? देखिए, रही बात एमसीडी इलेक्शन या विधानसभा इलेक्शन, पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक डेवलपमेंट चाहती है, पब्लिक काम चाहती है, पब्लिक बेसिक फैसिलिटीज चाहती है। अब जो लोग भी ये चीज़ अवेल करवाएंगे पब्लिक को, पब्लिक का रुझान उस तरफ ही होगा। पब्लिक ने एक डिसीजन लिया था यहाँ पे भी, उसके बाद उन्होंने मौका दिया, उन्होंने बरत के देखा, वो सेटिस्फाइड नहीं रही। अब इंशाल्लाह देखिए दूसरा मौका दिया जाएगा किसी और को। जी बिल्कुल। 15 साल से तकरीबन बीजेपी है, आम आदमी पार्टी आने की कोशिश कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या संभावना तलाश रही है? देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगी, और स्पेशली देखिए वार्ड 188 की जब बात आती है, ये एक अनऑथराइज कॉलोनी का एरिया है, ठीक है। अब एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में जितना भी काम आता है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस काम को करने की। और ये इलेक्शन लड़ना सिर्फ एक नेतागिरी करने का मौका नहीं है, ये एक चांस है कि पावर में आने के बाद हम लोग काम कर सकें। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उन पे प्रेशर बनाया जाए और प्रेशर बना के काम करवाया जाए, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं है। काम करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर बनाना जरूरी है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के ऊपर, वरना आप तो हाल देख ही रहे इलाके का कि क्या हो रहा है। अरीबा खान को कितना लोग समर्थन कर रहे हैं? अगर आप जो लोगों के बीच कैंपेन करने जा रहे हैं, टिकट आपका कंफर्म हो गया है, तो ऐसे में लोगों के बीच में जो एक राय बन रही है, आप बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, लेकिन मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ कि क्या रुझान लोगों का आपके लिए बन रहा है? देखिए, जब मैं 7 साल की थी, हमारे वालिद साहब तब जेल में थे और 2002 में गुजरात के दंगे हुए थे। हमारे वालिद साहब ने तब यहाँ से काउंसिलर का इलेक्शन का टेस्ट किया था। वो जेल में थे, मैं और मेरी वालिदा ने कैंपेनिंग करी थी उनके लिए। उस वक्त पे शाहीन बाग की औरतों ने, शाहीन बाग के आदमियों ने, यहाँ के लोगों ने एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया था, जो कि एक ब्लड डोनेशन कैंप हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, और अपोलो से टीम आई थी पूरी डॉक्टर्स की, और यहाँ के लोगों ने भरपूर किस्म से अपना ब्लड डोनेट किया था, जिसको फिर हम लोगों ने गुजरात भेजा था। उस टाइम में इतना नेशनल मीडिया ने कोई कवरेज करी नहीं थी उसकी, लेकिन बीबीसी ने उस चीज़ को कवर किया। तो यहाँ के लोगों ने तो बचपन से ही इतनी मोहब्बतों से नवाजा है मुझे और मेरे वालिद साहब की बच्ची थी जब से, मतलब इतना किया इन्होंने कि नहीं कोई कर सकता, और इसीलिए पूरा उखला इंशाअल्लाह इस बच्ची के साथ। There's a saying कि खून पसीना एक करना, that literally happened। आपने पिताजी का जिक्र किया, पॉलिटिकल तौर पे आप अगर देखें तो एक विरासत को कहीं के आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में एक अलग तरह का प्रेशर भी है कि पिता की जो है विरासत को आगे बढ़ाना है, लोगों के बीच में उनकी इज्जत है, उनका जो एक मान सम्मान है, उसको लेकर भी कोई प्रेशर है? नहीं, देखिए, हमारे वालिद साहब पॉलिटिक्स में रहे हैं, 20-25 साल हो गए। हर लोगों के बीच उन्हें उठते बैठते, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं। मैं हमेशा से अपने फादर के साथ एक साइड सपोर्ट के तौर पे, एक बैकबोन के तौर पे खड़ी रही हूँ। मैंने सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी साल पहले ही कदम रख दिया था। बस ये है कि हमने ज़्यादा अपना मुंह नहीं चमकाया, लाइमलाइट में नहीं रहे, ज़्यादा बैकफुट पे काम किया है जितना किया है। चाहे वो CNRC का वक्त हो, हम लोग रेगुलरली जाके हमने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है, हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी। चाहे वो दिल्ली दंगों का मामला हो, हमने रिलीफ का काम किया, हमने रिहैबिलिटेशन का काम किया, और चाहे वो कोविड की वेव 1 और वेव 2 का काम हो, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे बेड्स लगाए थे बाहर, जो हम जिस वक्त पे लोग हॉस्पिटल के बाहर सड़कों पे मर रहे थे, उनको इतना भी मोहलत और टाइम नहीं दिया जा रहा था कि उनको 10 मिनट की भी ऑक्सीजन मिल जाए और वो बचने के चांसेस हो जाए उनके। उस वक्त पे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एड के तौर पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे लोगों को, और किचन भी चलाया हमने यहाँ से। रोज़ 2-3 हज़ार लोगों का खाना हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सारे सोशल वर्क में मैं हमेशा से रही हूँ, और भी 10 तरह के इस तरह काम किए हैं मैंने। और जो मेरी जामिया स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है, एलुमनाई एसोसिएशंस है, या जो सोशल वर्कर्स हैं, यहाँ की जो यूथ है, उन सबसे मैं जुड़ी रही हूँ बहुत पहले से, और सभी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने काम किया है। जी बिल्कुल। अरीबा जी, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा आपसे कि आपके अपने मुद्दे क्या हैं? अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि आप पूरे इंडिया में जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, कई सारे मुद्दे अलग आप डिस्कस भी किए, लेकिन अगर हम बेसिक मुद्दों की बात करें, लोग सबसे अधिक किन मुद्दों से जूझ रहे हैं और आपकी नज़र में वो मुद्दे कितने हैं?
कि जितना भी यहाँ के मेजॉरिटी लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ सफाई का। जी जो यहाँ पे 2 ये गार्बेज डंप्स बना रखे हैं, जी। एक ये डंपिंग ग्राउंड जो 8 नंबर पर है और एक जो अल्शिफा हॉस्पिटल के सामने डंपिंग ग्राउंड है। जी, जी। मतलब द आयरनी ऑफ इट के एक हॉस्पिटल के सामने डंपिंग ग्राउंड बनाना कि इंसान वहाँ इलाज कराने जा रहा है और फिर बाहर आके दोबारा बीमार पड़ रहा है अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से। तो इन पे ही सबसे पहले फोकस तो हमें इन पे करना जी, है। जी, जी। और सफाई में और भी चीज आती है, हम अंदर गलियों में जाइए, देखिए क्या बुरा हाल है। जी हर 10 कदम पे पानी में पैर पड़ेगा पानी भरा आपका, हुआ है, सीवर। गड्ढे बने हुए हैं, पानी हो रहा है सीवर नाले। पूरे फुल है। मेन जो फोकस होगा वो क्लीनिनेस, हाइजीन, सैनिटेशन का काम होगा। जी जी एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन कैंडिडेट कि मैं एक लौती इस वार्ड से वुमेन कैंडिडेट हूँ एंड मेरा फोकस थोड़ा औरतों के सैनिटेशन पे भी रहेगा, थोड़ा नहीं काफी रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जी, जी। यहाँ पे। कोई पिंक टॉयलेट्स नहीं है यहाँ पे, कोई अवेलेबिलिटी नहीं, इस तरह का कोई सैनिटेशन प्रोसीजर पास नहीं किया गया इतने सालों में कि औरतों के लिए कुछ काम किया जाए। अब केजरीवाल जी जो है उनका फोकस ज्यादातर CNRC का प्रोटेस्ट उठवाने में जी। और दिल्ली दंगों में किसने क्या किया उसमें को पार्टी से निकालने में और अपने अभी बच्चों को टिकट बेचने का भी मामला सामने आ रहा है। जी टिकट बिक रहा है, बच्चे उठ रहे हैं। आप ये देखिए कि जब से ये CNRC का मामला हुआ है और दिल्ली दंगों का, रातों रात लड़कों को उठा लिया गया है। कितने हमारे भाइयों को आज तक मालूम नहीं है और वो जेल में पड़े हैं, उन पे UAP अटैक। हमारा बेटा गया है 17 साल का, उसको ही नहीं पता मेरे बेटे का। 17 साल का गया हुआ मेरा बेटा, 1.5 साल से किसी ने खाने में भी जाती वहाँ कोई मेरी बोली सुनाई दिया। हमारा तुल्ला के पास गई, उन्होंने कह दिया वहाँ चली जाइए, उन्होंने वहाँ कॉल कर दिया, हम भागे फिरे, मगर हमारे बच्चे के बारे में किसी ने कोई वो नहीं आज तक पता नहीं, आज तक नहीं। मैं पुलिस से भी जाती हूँ, मेरी सुनवाई नहीं जी, होती है। जी, बिल्कुल मैं वही एड्रेस कर रही हूँ कि ये वो इतने मेजर इश्यूज हैं और उसी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे हैं कि इस बार भी केजरीवाल। जी। तो यहाँ की जनता पूरी तरह से इन मुनाफिकों की हकीकत जान चुकी है। केजरीवाल कब आने वाले हैं? जी शुक्रिया आपका बहुत बात करने के लिए। प्रिया रिवर खान जिन्होंने हुंकार भरी है वार्ड नंबर 188 से, क्योंकि यहाँ से वो महिला एकमात्र कैंडिडेट हैं जो फाइट कर रही थी। इमोशनल सपोर्ट भी कहने का मिलेगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। इतनी पुरानी कॉलोनी